चिलिंग इन अनदर वर्ल्ड विद लेवल 2 सुपर चीट पावर्स के एपिसोड 1 में आप सभी का स्वागत है। हमारे इस एनिमे की शुरुआत होती है रॉयल कैपिटल पालूमा से। इस दुनिया में ह्यूमंस और डमी ह्यूमंस का भेदभाव बहुत ही तगड़ा है और जितने भी डमी ह्यूमंस होते हैं वो सब गुलाम होते हैं ह्यूमंस के। तो ऑब्वियस सी बात है, गुलाम होने की वजह से ह्यूमंस कभी भी डमी ह्यूमंस को अच्छे से ट्रीट नहीं करते। मगर इन सब के बीच बांजाई एक लौता बंदा है जो डमी ह्यूमंस को अच्छे से ट्रीट करता है। जिस डमी ह्यूमन ने बांजा को कार्गो लोड करने में मदद की, बांजा उसको पैसे देता है ताकि वो डिनर कर सके अपने पूरे दोस्तों के साथ। ये देखे दूसरे लोग दो चार बातें करने लग गए तो वो डमी ह्यूमन ना कह देता है क्योंकि वो एक डमी ह्यूमन होता है, इसलिए वो पैसे नहीं ले सकता था। लेकिन बांजा उस डमी ह्यूमन को इंसिस्ट करता है कि वो ये पैसे ले ले और वहाँ पे क्वीन आती है और उस डमी ह्यूमन को कहती है कि वो ये पैसे ले ले क्योंकि बांजा एक बार बोल चुका है तो वो अपने शब्द वापस नहीं लेगा। तो सभी डमी ह्यूमंस एक के बाद एक बांजा को थैंक्स बोलने के लिए आते हैं। बांजा को ह्यूमंस और डमी ह्यूमंस में कोई भेदभाव करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्वीन कहती है कि उसके तरह सोचने वाले कैपिटल में बहुत ही कम लोग हैं। फिर अचानक से बांजा वहाँ पे चमकने लग जाता है और क्वीन जैसे ही पीछे मुड़ के देखती है बांजा गायब। बांजा को दूसरी दुनिया वालों ने अपनी दुनिया में समन किया था एक हीरो कैंडिडेट की तरफ, और बांजा जहाँ पे था वो था मैजिकल किंगडम क्लाइरोड। बांजा कंफ्यूज था और बाकी सबको कहता है कि वो कोई हीरो कैंडिडेट नहीं है, वो सिर्फ एक नॉर्मल मर्चेंट है। तो वहाँ पे जो बूढ़ा आदमी होता है वो बांजा से कहता है कि उनकी दुनिया में डीमन लॉर्ड का जो खतरा है वो बहुत ही सालों से चले आ रहा है। तो वो अपने ट्रेडिशन के मुताबिक दूसरी दुनिया से वो लोगों को बुलाते हैं जो पोटेंशियली हीरो कैंडिडेट्स होते हैं। वो चाहते थे कि हीरो कैंडिडेट्स उनके लिए डीमन लॉर्ड की आर्मी से लड़े। वहाँ पर एक मेड आती है एक मैजिक क्रिस्टल को लेके। वो मैजिक क्रिस्टल किसी का भी मैजिक लेवल टेस्ट कर सकता था। वहाँ पे वो बूढ़ा आदमी बांजा को कहता है कि जो भी दूसरी दुनिया से आए होते हैं उनके पास एक डिवाइन रेवलेशन होता है, समझ लो एक तरीके की ब्लेसिंग्स जो नॉर्मल पीपल को नहीं मिलते हैं। फिर वहाँ पे वो मेड बांजा का हाथ लेके उस मैजिक क्रिस्टल के पास लाती है। वो मैजिक क्रिस्टल बांजा का स्टेटस लेवल चेक करता है और बताता है। वो मेड वहाँ पे बांजा का स्टेटस लेवल देखती है और उसमें देखती है कि कोई तरीके की उसके पास स्पेशल एबिलिटी नहीं है, ना ही डिवाइन रेवलेशन है बांजा के पास। तो ये सुन के सभी को लगने लगा कि उनका हीरो समनिंग रिचुअल था वो फेल हो चुका है। तो बांजा कहता है कि अगर ऐसी ही बात है तो उसे उसकी दुनिया में वापस भेज दिया जाए। लेकिन बांजा के साइड में उसी की तरह किसी और को भी बुलाया गया था। उस ब्लॉन्डी के स्टेट्स टोटली मैक्सड आउट थे, तो सभी को लगा कि जो हीरो की वो लोग रात देख रहे थे वो हीरो फाइनली उनको मिल चुका है। वो ब्लॉन्डी बांजा को देखता है और उसके स्टेट्स को देख के हंसने लग जाता है। सभी बांजा की साइड छोड़ के वो सब उस ब्लॉन्डी के पीछे लग जाते हैं। लेकिन इन लोगों की इसी गलती की वजह से एक गेट जो होता है वो क्लोज हो जाता है, जिससे बांजा अब अपने घर वापस नहीं जा सकता। लेकिन इस बात की कोई परवाह नहीं करता और राजा जो होता है वो खुद पार्टी करने लग जाता है कि उनको एक नया लेजेंडरी हीरो मिल चुका है। और उस टाइम बांजा बालकनी में होता है और वो सोच रहा होता है कि काश कोई उसे उसके घर वापस भेज दे। तो बांजा ये बात किंग को बताता है कि उसको घर जानी है, लेकिन किंग उनको बताता है कि जो गेट के जरिए बांजा आया था वो गेट अब क्लोज हो चुका है, तो अब वो घर वापस से नहीं जा सकता। ये उन लोगों की तरफ से गलती थी कि उन्होंने बांजा पे ध्यान नहीं दिया, जैसे मैंने पहले बोला था। तो अपनी गलती छुपाने के लिए किंग और उसकी रॉयल कोर्ट ने डिसाइड किया कि वो बांजा को डेलवेजा फॉरेस्ट भेज देंगे जो नॉर्थ में, और आज से वो अपनी पूरी जिंदगी वहीं पर काटेगा। और साथ ही साथ बांजा को ये भी मनाई थी कि ये बात वो किसी को आज से बता नहीं पाएगा। खुद की गलती छुपा रहे थे वो लोग। और साथ ही साथ दूसरे ही दिन सुबह बांजा को रवाना कर दिया जाता है नॉर्थ के फॉरेस्ट में छोड़ने के लिए। तो थोड़ा टाइम पास करने के लिए बांजा वो लिजर्डमैन से थोड़ा बात करने जा रहा था, लेकिन वो लिजर्डमैन ना कह देता है क्योंकि उसको मनाही थी बांजा से बात करने की। तो बांजा कहते हैं कि वो बहुत ही दूर से आया है तो इसीलिए वो ऐसा ना करे। तो बांजा उस लिजर्डमैन से पूछता है कि क्या वो भी एक गुलाम है। लिजर्डमैन कहता है कि कोई भी डमी ह्यूमन इस दुनिया में किसी का गुलाम नहीं है। तो यही मौका पाके बांजा उसे डेलवेजा फॉरेस्ट के बारे में पूछने जा रहा था, लेकिन वो बीस्टमैन उसे बात करने से अब मना कर देता है। फिर इसी की तरह उनका सफ़र चलते जाता है और बांजा उससे बात करने की बहुत ट्राई करता है, लेकिन वो लिजर्डमैन उससे बात नहीं करता। फिर 20 दिनों के बाद वो लोग फाइनली नॉर्थ के फॉरेस्ट में पहुंच जाते हैं। वहाँ पे जाने से पहले वो लिजर्डमैन एक मैजिक बैग बांजा को देता है। किंग ने ये स्पेशली बांजा के लिए प्रिपेयर किया था। उस बैग में सर्वाइव करने के लिए थोड़ी बहुत से चीज़ें थी, जैसे कि पैसा या खाना पीना। तो जाने से पहले वो लिजर्डमैन बांजा को वार्न करता है क्योंकि नॉर्थ के फॉरेस्ट में मोस्टली डीमन आर्मी रहती है, तो वो उसको एडवाइस देता है कि वो यहाँ से निकल जाए अगर उसको मरना ना हो तो। ये वार्निंग देके वो लिजर्डमैन वहाँ से निकल जाता है। फिर उसके बाद बांजा उस मैजिक बैग में देखता है कि क्या क्या है। मोस्टली उसमें पैसे थे, खाने की चीज़ें थी या फिर हथियार वथियार सब। तो बांजा सबसे पहले तलवार निकालता है उस बैग में से, और फिर अचानक से वहाँ पे स्लाइम्स निकल आते हैं। स्लाइम्स इतने एग्रेसिव नहीं होते हैं, मगर फिर भी वो बांजा पे हमला कर देते हैं। बांजा उस तलवार की मदद से सब स्लाइम्स को ख़त्म कर देता है, लेकिन कुछ ही बार में वो तलवार टूटने की कगार पे आ गई थी। इन स्लाइम्स को हरा के बांजा लेवल 2 पे पहुंच जाता है। लेवल 2 पे जैसे ही वो पहुंचता है उसकी जितनी भी स्किल्स थी सब इन्फिनिट लेवल की हो जाती है। लेकिन बदकिस्मती से बांजा को ये मालूम नहीं होता कि इन्फिनिट का ये सिंबल होता है।
फिर वहाँ पे लेवल अप होने की वजह से एक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। वो सिस्टम उसको बताती है कि उसके लेवल अप होने से उसको बहुत सारे मैजिक स्पेल्स मिल चुके हैं, और साथ ही साथ सिस्टम बांजा को ये भी बताती है कि उसके मैजिक बैग में मॉन्स्टर अट्रैक्शन, लोकेशन ट्रैकिंग जैसे कई सारे स्पेल्स कास्ट किए गए हैं। बांजा ये बात समझ जाता था कि ये सब किंग का कारनामा है। सिस्टम वहाँ पे कहती है कि वो चाहे तो उसे नलीफाई कर सकती है सब स्पेल को, तो बांजा परमिशन दे देता है और सिस्टम जितने भी स्पेल्स थे सबको कैंसिल कर देती है। फिर इसके बाद बांजा थोड़ा सा फॉरेस्ट एक्सप्लोर करना चाहता था, लेकिन सिस्टम उसको वार्न करती है कि फॉरेस्ट में मेलिस है। अब मेलिसियम पॉइजनस होता है ह्यूमंस के लिए, और ये लिक्विड और गैसियस फॉर्म में आते हैं जो डीमंस में से निकलता है। तो सिस्टम सजेस्ट करती है कि वो पूरे फॉरेस्ट में से मेलिस को प्योरीफाई कर दे, और इसके लिए 1/3 हिस्से का जो माना होगा बांजा का वो कंज्यूम होगा। बांजा को यहाँ पे रहने के लिए भेजा गया था, तो वो अपनी परमिशन दे देता है, और इसी के साथ सिस्टम एक वाइड रेंज में प्योरीफिकेशन कास्ट करती है, जिससे फॉरेस्ट में जितना भी मेलिस था सब प्योरीफाई हो जाता है। अभी स्पेल के बाद बाढ़ आ जाती है लेवल अप के नोटिफिकेशंस की, और जब बांजा इन सब से डील कर रहा था, किंग की जो पहली लड़की होती है फर्स्ट प्रिंसेस, वो किंग से कहती है कि उसने जो बांजा के साथ किया था वो गलत था। किंग को बांजा को वहाँ पे डेल्वेजा फॉरेस्ट में नहीं भेजना चाहिए था जहाँ पे डार्क आर्मी रहती है, लेकिन उस बुढ़ाओ को इन सब चीज़ से कोई मतलब नहीं था। वहाँ पे एक मेज आता है और किंग को कहता है कि उन्होंने अभी एक बहुत ही हाई लेवल का होली मैजिक सेंस किया है। तो किंग को लगा कि ये होली मैजिक उनके हीरो ने इस्तेमाल किया होगा डार्क आर्मी के खिलाफ, लेकिन मेज कहता है कि उनका हीरो है वो अभी साउथ में गया है, और उनको जो सिग्नेचर मिले थे होली मैजिक के वो नॉर्थ से आ रहे थे। फिर दूसरी ओर जो सैलाब आया था लेवल अप के नोटिफिकेशन का, वो फाइनली 367 के लेवल पे अटक जाता है। तो बांजा अपना माना लेवल चेक करता है और देखता है कि उसका माना बार है वो फुल हो चुका है। बांजा को ऐसा लगा कि उसकी माना कैपेसिटी इतनी कम है कि चंद सेकंड में वो रिफिल हो गई। लेकिन ये सब साइड में बांजा सोच रहा था कि अब इस दुनिया में जीने के लिए वो क्या कर सकता है, क्योंकि किंग ने तो उसको एक्सकम्युनिकेटेड कर दिया है। तो सिस्टम ये सजेस्ट करता है कि वो शेप शिफ्टिंग स्किल इस्तेमाल करे। बांजा उसकी बात वापस से मानता है और एक लड़की में तब्दील हो जाता है, लेकिन बांजा एक जेंटलमैन होता है, तो ये स्पेल वो कैंसिल कर देता है। वो वापस से लड़का बन जाता है और अपना जो चेहरा होता है वो थोड़ा सा बदल देता है। तो अब उसको वापस से कोई ह्यूमन सेटलमेंट के पास जाना था। सिस्टम सजेस्ट करती है कि वो टेलीपोर्टेशन स्पेल इस्तेमाल कर सकता है, तो बांजा वो स्किल एक्टिवेट करता है और रॉयल कैपिटल में पहुंच जाता है। बांजा को यहाँ पे आइडिया आता है कि वो इस स्किल को इस्तेमाल करके शायद तक अपने घर भी लौट जाए, लेकिन जैसे ही वो ट्राई मारता है वो स्पेल एक्टिवेट नहीं होता। मतलब वो इस दुनिया में सही में अटक चुका है। अब इस दुनिया में जीने के लिए पैसों की ज़रूरत है। बांजा कोई मर्चेंट गिल्ड में भी ज्वाइन नहीं हो सकता था, क्योंकि उसके पास अपनी आइडेंटिफिकेशन नहीं थी। अब उसके पास एक ही ऑप्शन था, और वो था एडवेंचरर्स गिल्ड। तो बांजा वहाँ पे एडवेंचरर्स गिल्ड जाता है, और रजिस्ट्रार वहाँ पे उसको थोड़ा सा बेसिक समझाती है एडवेंचरिंग का। बांजा समझ जाता है कि यहाँ पे भी गिल्ड वैसे ही फंक्शन करता है जैसे उसकी दुनिया में फंक्शन करता था। वहाँ पे रजिस्ट्रार उसका नाम पूछती है, तो बांजा अपना नाम लेने ही वाला था, लेकिन वहाँ पे वो स्टॉप हो जाता है। वो वहाँ पे अपना नाम फिलियो बताता है उसे। तो वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट उसका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करती है, और बांजा वहाँ पे सबसे बॉटम लेवल से स्टार्ट करता है, ई रैंक से। वहाँ पे एक छोटी बच्ची थी जिसे डेल्वेजा फॉरेस्ट जाना था। इसके लिए वो पैसे देने के लिए भी तैयार थी, क्योंकि उसकी फैमिली वहाँ पे रहती थी। लेकिन सभी लोगों को ये मालूम था कि डेल्वेजा फॉरेस्ट में डार्क आर्मी स्टेशन है, तो इसीलिए सभी लोग मना कर देते उसको वहाँ पे ले जाने के लिए। लेकिन वहाँ पे बांजा आता है और कहते हैं कि वो डेल्वेजा फॉरेस्ट तक जा चुका है, तो वो उसको वहाँ पे ले जा सकता है। वो उसे आराम से टेलीपोर्टेशन के इस्तेमाल से एक ही बार में उसको वहाँ पे पहुँचा देगा। अब ये सुन के सभी लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि टेलीपोर्टेशन कोई ऐसा स्पेल नहीं था कि कोई भी एरा गैरा इस्तेमाल कर सकता था। तो वहाँ पे एक नाइट आती है बेलेरोसा करके। अब टेलीपोर्टेशन कोई एरा गैरा तो इस्तेमाल कर नहीं सकता था, तो उन लोगों को लगा कि बांजा कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाला बंदा है। तो बांजा कहता है कि अगर उन लोगों को भरोसा नहीं है तो वो ये बात प्रूव कर सकता है उन लोगों को। अब अपनी बात प्रूव करने के लिए वो लोग सब बाहर जाते हैं, और बांजा अपना टेलीपोर्टेशन स्पेल एक्टिवेट करता है। एक्टिवेट होने के बाद एक ही सेकंड में वो लोग डेल्वेजा फॉरेस्ट में पहुंच जाते हैं। लेकिन इसके बाद सभी लोग उससे माफ़ी मांगते हैं कि उन लोगों ने उस पर डाउट किया था। मगर वहाँ पे जो बच्ची होती है वो शॉक में होती है, क्योंकि उसको कोई भी मैलिस सेंस नहीं हो रहा था। लेकिन वहाँ पे बेलेरोसा एक्टिव हो जाती है, और सभी लोग उस बच्ची पे हमला करने के लिए तैयार थे। गिल ने यह नोटिस जारी की होती है कि एक छोटी सी बच्ची है जो एडवेंचरर्स को डेल्वेजा फॉरेस्ट लेके जाती है। अब डेल्वेजा फॉरेस्ट तो पूरा डार्क आर्मी से भरा हुआ था, तो उसने अपना कवर पहले ही ब्लो कर दिया था। अब उस लड़की का कवर तो ख़त्म हो चुका था, तो वो लड़की अपना असल रूप उनको दिखाती है। उसका नाम फेनरिस होता है, और वो फेनग्रिल की छोटी बहन थी जो इन्फर्नल 4 का मेंबर था। फेनरिस अपना मैलिस छोड़ना चालू कर देती है, और इसकी वजह से सभी लोग पैरालाइज हो जाते हैं। लेकिन बांजा ही एक लौता था जो पैरालाइज नहीं हुआ मैलिस के कांटेक्ट में आके। तो जैसे ही फेनरिस उन पे हमला करती है, बांजा उन सभी लड़कियों को वापस से टेलीपोर्ट कर देता है रॉयल कैपिटल में। लेकिन बांजा खुद पीछे रह जाता है फेनरिस से लड़ने के लिए। तो इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। और अगर आपको और एनिमे रिकैप्स हिंदी में देखने हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। तो तब तक के लिए गुड बाय।